ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा की हम मुरली सुनते हैं। बाबा रोज हम बच्चों को ज्ञान खजाने से भरपूर करता है और हम सबकी झोली भरता है। उस झोली में ज्ञान, गुण और शक्तियां, ये तीनों चीजें हम भरते जा रही हैं। और खासकर मधुबन में आते हैं तो मधुबन में विशेष दादियों के द्वारा, बाबा के द्वारा हमारी झोली भरी जाती है। तो आज अव्यक्त बाप दादा ने हम बच्चों को बताया है कि एक पॉइंट शब्द को 3 रूपों से स्मृति व स्वरूप में लाना, यही सेफ्टी का साधन है। एक पॉइंट शब्द है। मैं आत्मा भी पॉइंट, परमात्मा है वो भी बिंदु है, ड्रामा भी बिंदु है। अगर देखा जाए जितनी भी हम पॉइंट सुनते हैं उसको भी अगर हम पॉइंट रूप में, यानी अपने को पॉइंट समझ के, आत्मा समझ के बाबा को याद करें तो सारी पॉइंट्स याद रहती है। अगर विस्तार को याद करो और बिंदु को भूल जाओ तो फायदा कुछ नहीं। तो आज बाबा बता रहे हैं विश्व कल्याणकारी बाप दादा अपने सर्व मास्टर विश्व कल्याणकारी बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे का इस ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य अति श्रेष्ठ है। हर एक नंबर 1 पुरुषार्थ करने का लक्ष्य रखते हुए आगे उड़ते जा रहे हैं। क्योंकि बाबा ने कहा है कि हम सभी बच्चों को लक्ष्य है नंबर 1 में जाना। अभी तो हम नंबर वार हैं, परंतु बाबा ने हमको लक्ष्य दिया है। हर एक नंबर 1 पुरुषार्थ करने का लक्ष्य रखते हुए आगे उड़ते जा रहे हैं। लक्ष्य सभी का नंबर 1 का है, लेकिन लक्षण नंबर वार है। तो लक्ष्य और लक्षण दोनों में अंतर क्यों है? अगर सही रूप में देखें, बाबा कहता लक्ष्य और लक्षण में दोनों में अंतर क्यों है? ज्ञानदाता बाप भी एक है, योग की विधि भी एक है, दिव्य गुण धारण करने का सहज प्रत्यक्ष प्रमाण साकार ब्रह्मा बाबा भी एक है। हर एक चीज एक है, ज्ञान भी एक है, योग की विधि भी एक है, दिव्य गुण धारण करने का सहज प्रत्यक्ष प्रमाण साकार ब्रह्मा बाप भी एक है। सेवा के साधन और सेवा की विधि सिखाने वाला भी एक है। जब सब कुछ एक है, फिर भी बाबा कहता है जब लक्ष्य भी एक है, बाप भी एक है, टीचर भी एक है, सतगुरु भी एक है, फिर भी लक्ष्य और लक्षण में अंतर क्यों? ये तो हम सभी जानते हैं कि जैसा हम लक्ष्य रखते हैं उसमें जरूर कुछ न कुछ अंतर रहता है। जब हमारा लक्ष्य और लक्षण एक हो जाएगा तो हम संपूर्ण बन जाएंगे। तो बाबा पूछ रहे हैं सेवा की विधि सिखाने वाला भी एक है। मुख्य बात है पढ़ाई और पालना, दोनों ही देने वाला एक और एक नंबर है। फिर भी प्रत्यक्ष जीवन में लक्षण नंबर वार क्यों? हर एक अपने आप से पूछे। बाबा हमको पूछ रहे हैं कि फिर भी प्रत्यक्ष जीवन में लक्षण नंबर वार क्यों? ये तो सभी स्वयं को अच्छी तरह से जानते ही हो और अनुभव करना। बाबा कहते ये तो अच्छी तरह से जानते ही हो कि लक्षण धारण करने में मैं किस नंबर में हूं। फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर है या थर्ड नंबर है। लक्ष्य सभी का नंबर 1 का है, लेकिन लक्षण कौन से हैं? बाबा कहते लक्षण धारण करने में मैं किस नंबर में हूं। नंबरवार होने का विशेष आधार क्या है? जानते हैं हम सभी ब्राह्मण
बाबा ने सुनाया है, शुरू में ही सुनाया, नंबरवार होने का विशेष आधार है एक ही शब्द पॉइंट। बाबा कहता है नंबरवार विशेष, उसका आधार एक ही शब्द पॉइंट, पॉइंट स्वरूप को अनुभव करना। दूसरा, कोई भी संकल्प, बोल व कर्म व्यर्थ है, उसको पॉइंट लगाना अर्थात बिंदी लगाना। पॉइंट बनना है और कोई भी बात हो, चाहे वो संकल्प में है, चाहे वो बोल में है, चाहे वो कर्म में है, उसको बिंदी लगाना। कहना बहुत आसान है कि कोई भी बात हो, बहन जी बिंदी लगा दो। दूसरे को तो हम ये ज्ञान देते हैं, लेकिन जब हमारे सामने कोई बात आती है तो उस समय बिंदी लगाना बड़ी सहज है, परंतु बिंदी बनना, बाबा कहता है उसमें जरा मेहनत है, उसके लिए अभ्यास चाहिए। तो बाबा कहते हैं दूसरा, कोई भी संकल्प, बोल व कर्म व्यर्थ है, उसको पॉइंट लगाना अर्थात बिंदी लगाना। तीसरा, ज्ञान की व धारणा की अनेक पॉइंट्स को मनन करके स्व के प्रति व सेवा के प्रति समय पर कार्य में लगाना। ये तीन बातें बाबा सुनाता है। आत्मा भी बिंदी, कोई कार्य होता है, जब कोई बोल बोलते हैं उसमें भी बिंदी लगाओ, और फिर जब हम सेवा में आते हैं तो तीसरा, ज्ञान की व धारणा की अनेक पॉइंट्स को मनन करके स्व के प्रति व सेवा के प्रति समय पर कार्य में लगाना। तो शब्द एक ही पॉइंट है और है भी बड़ा सहज। आप देखो, पॉइंट लिखते हैं तो कितना जल्दी ऐसे लगाओ तो पॉइंट बन जाती है, परंतु पॉइंट स्वरूप बनना उसमें मेहनत है। कोई भी बात होती है, सोचना अलग है, परंतु उसका स्वरूप बनना उसमें थोड़ी सी मेहनत है। तो बाबा कहते तो शब्द तो एक ही पॉइंट है, लेकिन तीनों स्वरूप की पॉइंट को समय पर स्मृति में, स्वरूप में लाना, इसमें अंतर पड़ जाता है। स्मृति सबको रहती है, लेकिन स्मृति स्वरूप में लाना, इसमें नंबरवार बन जाते हैं। ये स्मृति सबको है, याद सबको है कि मैं आत्मा बिंदु हूं, हम सुनाते भी हैं दूसरों को। तो बाबा कहते हैं स्मृति सबको रहती, लेकिन स्मृति को स्वरूप में लाना, इसमें नंबरवार हो जाते हैं। कई बार बाप दादा सभी बच्चों को देखते हैं कि स्मृति में बच्चे बहुत होशियार है, वो तो हम है ही। किसी को भी पूछो, शिव बाबा याद है, तुमको याद है मैं आत्मा हूं, तो क्या कहती है? कहते हैं क्या आपको ही याद है, सिर्फ मुझे याद नहीं है। यानी उसको वो बोलना भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए बाबा कह रहे कि बाप दादा, कई बार बाप दादा सभी बच्चों को देखते हैं कि स्मृति में बच्चे बहुत होशियार होते हैं, ऐसा होना चाहिए। वह सोचते भी रहते हैं ये राइट है, ये रॉन्ग है। ये ज्ञान भी इमर्ज होता है। ज्ञान अर्थात नॉलेज, ज्ञान अर्थात समझ, ज्ञान अर्थात रोशनी, हम सबके पास है। ज्ञान अर्थात नॉलेज, और नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट कहा जाता है। ये अगर हम अपने अनुभव में देखें तो नॉलेज क्या है? एक शक्ति भी है। नॉलेज हमको लाइट भी बनाती है। तो नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट कहा जाता है। तो जहां लाइट भी है, माइट भी है, वहां ये होना चाहिए, नहीं होता। क्या सोचते हैं कि बाप दादा ये कहते तो हैं, बनना तो है, ज्ञान तो ये है, लेकिन उस समय मेरे में क्या है? हर एक सोचता है कि बाबा ये जो बात कहते राइट है। ज्ञान भी बुद्धि में होता है, परंतु बाबा कहता है ज्ञान को यूज नहीं करते, ज्ञान स्वरूप नहीं बनते।
लेकिन उस समय मेरे में क्या है वह चाहिए चाहिए मैं ही रह जाता हूं। इसका अर्थ है कि ज्ञान को लाइट और माइट के रूप में समय परमाण कार्य में नहीं लगा सकते हैं। ये वर्णन करना तो बहुत सहज है, नॉलेज इज लाइट एंड माइट, परंतु प्रैक्टिकली हम लाइट बन जाएं, माइट स्वरूप बन जाएं, तो बाबा कहते इसका अर्थ है कि ज्ञान को लाइट और माइट के रूप में समय परमाण कार्य में नहीं लगा सकते। इसको कहा जाता है स्मृति है, लेकिन स्वरूप में लाने की शक्ति जरा कम है। जब लाइट अर्थात रोशनी है, उसकी क्या निशानी होगी? अगर प्रैक्टिकल देखा जाए, लाइट है तो अंधकार नहीं होगा। जहां लाइट है वहां हर चीज स्पष्ट होती है। तो बाबा कहते हैं जब लाइट अर्थात रोशनी है कि ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये अंधकार है, ये प्रकाश है, ये व्यर्थ है, ये समर्थ है। जब लाइट है, रोशनी है, तो इस सोचने की तो जरूरत नहीं है, स्पष्ट हमको दिखना चाहिए। तो बाबा कहते ये अंधकार है, ये प्रकाश है, ये व्यर्थ है, ये समर्थ है। तो अंधकार समझते भी अंधकार में रहना, इसको क्या कहेंगे? ज्ञानी कहेंगे या अज्ञानी कहेंगे? बाबा पूछ रहे हैं। तो अंधकार समझते भी अंधकार में रहना, इसको ज्ञानी वहां समझदार कहेंगे। आप देखो, हम अपने आप को सभी कहते हैं हम ज्ञानी हैं, हम योगी हैं। ज्ञानी का मतलब समझदार, और योगी का मतलब जो सदा बाप के संग रहने वाले। इसलिए कहते हैं ज्ञानी प्यारा होता है, योगी न्यारा होता है। अगर हम प्यारे भी हैं और न्यारे भी हैं तो समझो हम ज्ञानी योगी हैं। वही बात बाबा सुना रहे। तो अंधकार समझते भी अंधकार में रहना, इसको ज्ञानी वहां समझदार कहेंगे। ज्ञानी नहीं तो क्या हुए? बाबा बहुत अच्छी बात सुना रहे हैं। अज्ञानी शब्द नहीं कह रहा हम बच्चों को। बाबा कहता है ज्ञानी नहीं तो क्या हुए? क्या हुए? आप सभी क्या कहेंगे? भगत। बाबा कहते हैं ज्ञानी नहीं तो क्या हुए? भगत। वहां अधूरे ज्ञानी। हर एक अपने आप को देखे कि मैं क्या हूं। पूरा ज्ञानी हूं, भगत हूं, वहां अधूरा ज्ञानी हूं। तो बाबा कहते भगत, वहां अधूरा ज्ञानी। रांग समझते भी रांग कर्मों के, वहां संकल्पों के, वहां स्वभाव संस्कार के वशीभूत हो जाए, उसको क्या कहा जाएगा? उसका क्या टाइटल होना चाहिए? रोज बाबा हमको टाइटल देते हैं ना, अच्छे अच्छे टाइटल मिलते हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान, स्वदर्शन चक्रधारी। आज बाबा कह रहे हैं उनको क्या टाइटल देंगे? उसका टाइटल होना चाहिए बाप दादा समय की गति को देख सभी बच्चों को बार बार अटेंशन दिलाते हैं। अटेंशन शब्द को भी डबल अंडरलाइन करा रहे हैं। प्रैक्टिकल जीवन में देखें तो पुरुषार्थ में क्या चाहिए? अटेंशन। और हम अटेंशन के बजाय रहते हैं टेंशन में। जब टेंशन में रहेंगे तो भारी हो जाएंगे, अटेंशन में रहेंगे तो हल्के रहेंगे। तो बाबा कहते अटेंशन शब्द को भी डबल अंडरलाइन करा रहे हैं कि ये प्रकृति की तमोगुणी शक्ति और माया की सूक्ष्म रायल समझदारी की शक्ति अपना कार्य तीव्र गति से कर रही है। अटेंशन भी डबल अंडरलाइन बाबा करा रहे हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं प्रकृति की तमोगुणी शक्ति और माया की सूक्ष्म रायल समझदारी की शक्ति अपना कार्य तीव्र गति से करा रही है और करती रहेगी। वो तो हम प्रैक्टिकल देख रहे हैं। माया भी बहुत चतुर है, होशियार है। कैसे आती है कई बार तो पता ही नहीं चलता है। इसलिए प्रकृति और माया
दोनों का विकराल रूप, समझदारी की शक्ति अपना कार्य तीव्र गति से कर रही है और करती रहेगी। प्रकृति के विकराल रूप को जानना सहज है, लेकिन भिन्न भिन्न विकराल हलचल में अचल रहना, इसमें अटेंशन चाहिए। प्रकृति की हलचल होती है, दिखाई देती है, परंतु बाबा कहते उस हलचल में फिर भी अपनी अटेंशन चाहिए कि हमको हलचल में ना आके अचल स्थिति रखनी है। तो भिन्न भिन्न विकराल हलचल में अचल रहना, इसमें और अटेंशन चाहिए। माया के अति सूक्ष्म स्वरूप को जानने में भी हम धोखा खा लेते हैं। माया ऐसा रायल रूप रखती है जो रांग को राइट अनुभव कराती है, क्योंकि करे रूप में माया हमारे सामने नहीं आएगी। उसको पता है कि मुझे पहचान जाएंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं जैसे सीता के सामने रावण आया, कैसा आया, वेश बदल के आया, इसी तरीके से बाबा कहते हैं माया ऐसा रायल रूप रखती है जो रांग को राइट अनुभव कराती है बिल्कुल रांग, लेकिन बुद्धि को ऐसा परिवर्तन कर देती है जो रियल समझ को, महसूसता की शक्ति को गायब कर देती है। उसमें बुद्धि निर्णय ही नहीं देगी आपकी, आपको महसूस ही नहीं होगा कि रांग है। रांग को भी हम राइट समझ लेते हैं, ये है माया का रायल रूप। तो बाबा कहते हैं बुद्धि को ऐसा परिवर्तन कर देती है जो रियल समझ को, महसूसता की शक्ति को गायब कर देती है। जैसे कोई जादू मंत्र करते हैं ना, तो परवश हो जाते हैं। ऐसे महसूसता शक्ति गायब करने की रायल माया रियल को समझने नहीं देती है। इसलिए हर एक को ये देखना चाहिए कि हमारे अंदर जो महसूसता की शक्ति है, ये रॉन्ग है, ये राइट है। माया क्या करती है, हमारी बुद्धि को परिवर्तन कर देती है, समझ में नहीं आता। कई बार होता है ना, कहते हैं पता ही नहीं चलता मैं क्या करूं, ये रॉन्ग है या राइट है। तो बाबा कहते ऐसी महसूसता शक्ति गायब करने की रायल माया रियल को समझने नहीं देती। होगा बिल्कुल रॉन्ग, लेकिन माया की छाया के वशीभूत होने के कारण रॉन्ग को राइट समझने और सिद्ध करने में माया की सुप्रीम कोर्ट का वकील बन जाते हैं। पॉइंट्स देंगे, नहीं ऐसे नहीं ऐसे, ये पॉइंट ऐसे नहीं है। आप देखेंगे जो रॉन्ग चीज होती है उसको सिद्ध करने की बहुत कोशिश करते हैं। तो बाबा कहते हैं जब सिद्ध करते हैं तो क्या बन जाते हैं, वकील बन जाते हैं। माया जो है वो कोई कम तो नहीं है ना, माया के पास भी बहुत पॉइंट्स है, हमारे पास है तो उसके पास भी बहुत पॉइंट्स है। तो बाबा कहते हैं सिद्ध करने में माया के सुप्रीम कोर्ट का वकील बन जाते। तो वकील क्या करते हैं, आप सभी जानते हो वकील क्या करते हैं, भाई लोग तो अच्छी तरह जानते होंगे। झूठ को सच सिद्ध करने में बहुत होशियार होते हैं। झूठ भी ऐसा बोलेंगे जो आपको लगे नहीं ये तो बिल्कुल सच्ची बात है। तो माया भी झूठ को सिद्ध करने के लिए लंबी पॉइंट होती है, सच तो बाबा कहता छोटा होता है। तो बाबा कहते हैं इसलिए झूठ को सच सिद्ध करने में माया होशियार होती है, दोनों में होशियार होते हैं। इसलिए बाप दादा अटेंशन को डबल अंडरलाइन करा रहे हैं। पुरुषार्थ में चाहिए हर बात में। बाबा कहता है अटेंशन प्लीज। बाबा कहता है ना स्कूल में भी बच्चों को बार बार मास्टर क्या कहता है, पढ़ाई के टाइम तो हमारी क्योंकि हमारी पढ़ाई तो चल रही है। तो बाबा कहते इसलिए बाप दादा अटेंशन को डबल अंडरलाइन करा रहे हैं। महसूसता शक्ति को परिवर्तन करने की सूक्ष्म स्वरूप की माया की छाया से सदा अपने को सेफ रखो। क्यों? क्योंकि विशेष माया का स्वरूप इस रूप में अपना कार्य कर रहा है। माया इस समय रायल रूप में है,
माया जो है कोई विकराल रूप में नहीं आएगी। इसलिए बाबा खास कह रहे हैं, अगर क्योंकि विशेष माया का स्वरूप इस रूप में अपना कार्य करा रहे हैं। समझा, सुना नहीं। हमेशा मुरली सुनाते बाबा अव्यक्त बाप दादा पूछते हैं समझा, क्योंकि सुन तो सभी रहे हैं, परंतु सुनने के बाद बाबा पूछ रहे हैं समझा। सभी अभी क्या करेंगे, क्या करेंगे? केयरफुल रहना, केयरलेस नहीं रहना, केयरफुल रहना। अगर कोई भी विशेष आत्माएं इशारा देती है तो अच्छी तरह से माया की इस छाया से निकल बाप की छत्र छाया में अपने को, विशेष मन बुद्धि को इस छत्र छाया के सहारे में लाओ। क्यों? क्योंकि मन में नेगेटिव भाव और भावना पैदा करने का विशेष माया का प्रभाव चल रहा है। ज्यादातर आप देखेंगे माया हमारे सामने मन में ही आती है। मन में उल्टे सुल्टे विचार लाएगी, व्यर्थ संकल्प लाएगी, नेगेटिव संकल्प लाएगी। इसीलिए लोग कहते हैं ना, मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। लेकिन हम हैं राजयोगी बच्चे, हमारा सबसे पहले बाबा कहता माइंड कंट्रोल होना चाहिए। अगर हम योगियों का माइंड कंट्रोल नहीं है तो हमारा योग सिद्ध नहीं होता। इसलिए बाबा कहते कि छत्र छाया के सहारे में लाओ, क्योंकि मन में नेगेटिव भाव और भावना पैदा करने का विशेष माया का प्रभाव चल रहा है। और बुद्धि में, मन और बुद्धि दोनों का बाबा सुना रहे हैं। माया क्या करेगी? आपके मन को इधर उधर भटकाएगी, नेगेटिव संकल्प लाएगी, और बुद्धि में यथार्थ महसूसता को समाप्त करने का विशेष माया का कार्य चल रहा है। आज बाबा सुना रहे हैं माया कौन सा काम करेगी। स्थूल में नहीं आएगी, सूक्ष्म में आएगी, रायल रूप में आएगी, जिसमें हमारा मन और बुद्धि दोनों को ही पकड़ती है, वश में कर लेती है। बाबा कहते तो माया का प्रभाव चल रहा है और बुद्धि में यथार्थ महसूसता को समाप्त करने का विशेष माया का कार्य चल रहा है। जैसे कोई सीजन होती है ना, तो सीजन से बचने के लिए उसी पर विशेष अटेंशन रखा जाता है। जैसे बारिश आएगी तो छाते, रेनकोट आदि का अटेंशन रखेंगे। सर्दी आएगी तो गर्म कपड़े रखेंगे। ऐसे नहीं सर्दी आई है तो गर्म कपड़े उतार देंगे, ये हमको पता है। तो जैसा सीजन होता है वैसा ही हम कपड़े विशेष धारण करते। तो बाबा कहते जैसे सर्दी आएगी तो गर्म कपड़े रखेंगे, अटेंशन देंगे ना, तो मन और बुद्धि के ऊपर प्रभाव न पड़े, इसके लिए पहले ही सेफ्टी का साधन अपनाओ। वो विशेष साधन बहुत सहज है। बाबा कहते पहले भी सुनाया। कौन सा सहज साधन सुनाया? शुरू से लेके जब से मुरली शुरू हुई है, सहज से सहज साधन क्या है? एक ही पॉइंट शब्द है तो बहुत सहज, बड़ा इजी है, परंतु पॉइंट बनना मासी का घर नहीं है। पॉइंट पॉइंट कहना बहुत आसान है, पॉइंट लिखना भी आसान है, परंतु पॉइंट स्वरूप बनना, और उसी समय जिस समय कोई बात आती है, आगे पीछे तो हम ड्रामा की पॉइंट दूसरे को कहेंगे ड्रामा समझो ना, क्या हो गया, लेकिन खुद उसको हम यूज करें तो बाबा कहते हैं वो विशेष साधन है, बहुत सहज। पहले भी सुनाया, एक ही पॉइंट शब्द सहज है ना, लंबा चौड़ा तो नहीं सुनाया। कहते रहते हैं हाँ मैं आत्मा बिंदु हूं, ज्योति स्वरूप हूं, ये तो हम कहते हैं। योग में भी बैठ के सोचते हैं मैं आत्मा शांत स्वरूप में, प्रेम स्वरूप में, ज्योति स्वरूप। बाबा कहता है हूं सिर्फ नहीं बोलो। हूं कौन बोलता है? आपको सभी को पता ही है, लेकिन हम तो हैं ही ना आत्मा। बाबा कहते हाँ ये कहते रहते हैं हाँ मैं आत्मा हूं,
ज्योति स्वरूप हूं, लेकिन उसमें टिकते नहीं है। लगाना चाहते हैं पॉइंट, लेकिन लग जाता है, सबको अनुभव है, लगाना चाहते हैं पॉइंट और लग जाता है क्वेश्चन मार्क। आप देखेंगे क्वेश्चन मार्क के नीचे भी बिंदु लगाते हैं, एक क्वेश्चन मार्क लगाते, और दूसरा आश्चर्य की निशानी, उसके नीचे भी पॉइंट आती है। कोई भी बात होती है ना, हम ये क्यों ये क्यों ये क्यों, आखिर जब थक जाएंगे फिर कहेंगे छोड़ो ना, मैं आत्मा हूं ना। भाई छोड़ना है तो पहले ही छोड़ दो, भूलना है तो पहले ही भूलना चाहिए ना। इसीलिए बाबा कहते लगाना चाहते हैं पॉइंट, लेकिन लग जाता है क्वेश्चन मार्क और आश्चर्य की निशानी। पॉइंट लगाना सहज है या आश्चर्य की निशानी व क्वेश्चन मार्क की निशानी सहज है। आप देखेंगे जो क्वेश्चन मार्क हो वैसे भी टेढ़ा ही होता है, तो बुद्धि और मन उस समय टेढ़ा ही हो जाता है। इसीलिए बाबा कहते पॉइंट सहज लगाना सहज है, आश्चर्य की निशानी सहज है, वह क्वेश्चन मार्क की निशानी क्या सहज है। बोलने में तो हम सभी कहेंगे बाबा बिंदी सहज है, बिंदी लगाना सहज है ना, फिर क्वेश्चन और आश्चर्य में क्यों चले जाते हैं। इस विधि को अब अपनाओ। सीजन है झूठ सच सिद्ध होने का, और झूठ सत्य से भी स्पष्ट और आकर्षण वाला होगा। ये तो होता ही है, झूठा व्यक्ति लंबी चौड़ी बात करेगा, अपना आपको बनाने की कोशिश करेगा, कन्विंस करेगा। सीजन है, जैसे आजकल सर्दी की सीजन चेंज हो रही है ना, अब गर्मी आ रही है, तो पुरुषार्थ में भी अब कौन सी सीजन है। बाबा कहता है सीजन है झूठ सच सिद्ध होने का, और झूठ सत्य भी है और स्पष्ट भी है और आकर्षण वाला होगा। जैसे आजकल का फैशन है ना, झूठी चीज कितनी आकर्षण वाली होती है, वो तो हम सभी जानते हैं। खिलौने होते हैं, आप देखो गहने पहनते हैं, बड़े चमकते हैं, आर्टिफिशियल गहने पहन के लोग घूमते हैं, दूर से ऐसे लगेगा जैसे रियल है, लेकिन है तो झूठा ना। तो बाबा कहते आजकल का फैशन है, झूठी चीज कितनी आकर्षण वाली होती है, उसके आगे सच्चे की वैल्यू कम हो जाती है। रियल सिल्वर देखो और उसमें मिक्स वाला सिल्वर देखो, क्या सुंदर लगता है। रियल सिल्वर काला हो जाएगा और व्हाइट सिल्वर सदा चमकता रहेगा। हर चीज में रियल भी है, आर्टिफिशियल भी है। तो बाबा कहता अंतर देखो, तो बाबा कहते व्हाइट सिल्वर सदा चमकता रहेगा, तो आकर्षण व्हाइट करेगा या रियल करेगा। तो सीजन को पहचानो, माया के स्वरूप को पहचानो, प्रकृति के तमोगुणी भिन्न भिन्न रंगत को पहचानो। बड़ी सूक्ष्म है माया। हाँ, बाबा कहते हैं 3 रूपों को पहचानो, तो सीजन को पहचानो, माया के स्वरूप को पहचानो, प्रकृति के तमोगुण की भिन्न भिन्न रंगत को पहचानो। तो एक है जानना, दूसरा है पहचानना। जानते हम सभी हैं, मानते भी हम सभी हैं, परंतु पहचानते नहीं, इसलिए धोखा खा लेते हैं। बाबा कहते हैं माया को भी तो सिर्फ जानना नहीं है, परंतु दूसरा है पहचानना। जानते ज्यादा हो, पहचानने में कभी कभी गलती कर देते हो। किसी से पूछो माया क्या होती है, बड़ा लंबा चौड़ा वर्णन सुनाएंगे, 5 विकार है, फिर एक एक विकार का वर्णन करेंगे। तो बाबा कहते जानते ज्यादा हो, पहचानने में कभी गलती कर देते हो, कभी राइट कर देते हो। अभी क्या करेंगे, बाबा पूछ रहा है। मुरली सुनते सुनते हर एक को सोच चलना चाहिए, अभी क्या करेंगे, सेफ रहेंगे ना। फिर ये नहीं कहना हमने तो समझा ही नहीं था कि ऐसे भी होता है क्या। कई बार हम बाबा को कह देते हैं बाबा ऐसे भी होता है क्या, ये भी माया होती है क्या। तो इसलिए बाबा कहते हैं अभी ऐसे कभी नहीं कहना,
कि हमने तो समझा नहीं, ऐसे भी होता है क्या, ये क्या क्या नहीं चलेगा। अभी तो फिर भी बाप थोड़ा थोड़ा रहम करता है, थोड़ा थोड़ा कदम उठाता है, लेकिन फिर क्या और क्यों कोई नहीं सुनेगा। अभी तो हम क्यों क्या करते हैं, बाबा कहता अभी तो फिर भी बाबा रहम दिल है, रहम करता। आगे चल के क्यों और क्या बाबा कहते कोई नहीं सुनेगा। ऐसे नहीं वैसा ये वकालत तुम्हारी नहीं चलेगी। अब वकील बनना बंद करना पड़ेगा। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं वैसा ये वकालत नहीं चलेगी, जज बनो। अब जरा बड़े हो गए हैं ना, बाबा कहता है अब जज बनो, माया का वकील नहीं बनो। मजा बहुत आता है जब वकालत करते हो। बाबा कहते हैं मजा बहुत आता है जब वकालत करते हो। अनुभवी तो सभी हो ना, अनुभव होता है, सुन सुन साक्षी होके हर्षित होते रहते हैं। अच्छी तरह से समझा तो होगा सभी ने, इतना बाबा क्लियर हमको समझाते हैं, स्पष्ट समझाते हैं। तो बाबा कहते हैं अच्छी तरह से समझा। पांडवों ने, शक्तियों ने समझा, टीचर्स ने समझा ना सभी ने। बाबा कह रहे हैं, पूछ रहे हैं, पांडवों ने समझा, शक्तियों ने समझा, टीचर्स ने समझा। सभी हाँ हाँ तो कर रहे हैं, ना ना तो कोई नहीं करता। जब बाप दादा भी पूछते हैं ना तो सबसे पहले टीचर से पूछते हैं, भाई हाथ खड़ा करो, तो हाथ भी खड़ा कर देते हैं, उसमें तो हम होशियार हैं। बाबा कहते सभी हाँ हाँ तो कर रहे हैं, फोटो निकल रहा है, देखो हाँ हाँ का फोटो निकल रहा है। तीसरी सीजन है, अब तीसरी सीजन बाबा सुना रहा है। तीसरी सीजन है विशेष कमजोरी के स्वभाव, संस्कार, संबंध, संपर्क में आना। हर सीजन को क्लियर कर रहा है। माया की सीजन बाबा कह रहे हैं तीसरी सीजन है विशेष कमजोरी के स्वभाव, संस्कार, संबंध, संपर्क में आना। इसका विस्तार भी बहुत बड़ा है, वो आज नहीं सुनाएंगे। इतना बड़ा काम बाबा ने दे दिया, होमवर्क दे दिया, इसलिए बाबा कहते वो आज नहीं सुनाएंगे। कई बच्चे कहते हैं क्या करें, पहले तो था ही नहीं, अभी पता नहीं क्या हो गया है। ये संस्कार मेरे में था ही नहीं, अभी पता नहीं कहां से आ गया। कहां से आएगा, कोई दूसरे तरफ से थोड़ी आएगा, मेरे अंदर ही था, लेकिन समय पर ही तो बाहर निकलता है ना। इसलिए बाबा कहते हैं कि पता नहीं पता नहीं कहां से आ गया। इसका कारण और इसकी विधि का विस्तार फिर कभी सुनाएंगे। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा के महावाक्य सुनने और धारण करने वाले चात्रिक बच्चों को सर्व सब्जेक्ट को स्मृति के साथ स्वरूप में लाने वाले समीप आत्माओं को सदा ज्ञान की हर बात को लाइट और माइट के स्वरूप में कार्य में लगाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा लक्ष्य और लक्षण समान करने वाले बाप के ज्ञानी तु आत्मा बच्चों को सदा बाप दादा की छत्र छाया में रहने वाले, माया की छाया से सेफ रहने वाले, जानना और पहचानना दोनों की विशेषता को जीवन में लाने वाले ऐसे विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, दादियों से मुलाकात। शक्ति सेना तीव्र गति से चल रही है। सेना को बाप दादा के साथ साथ आप निमित्त आत्माएं चलाने की निमित्त है, तो बाप तो सदा साथ है और सदा ही साथ रहेंगे। फिर भी बाप दादा की श्रेष्ठ भुजाएं तो हो ना। बाप शक्ति देते हैं, बाप माइट के रूप में, लेकिन निमित्त समझाने के लिए माइट तो आप निमित्त आत्मा हो। बाबा माइट देते हैं, शक्ति देते हैं,
लेकिन निमित्त समझाने के लिए आप माइक तो आप निमित्त आत्मा हो। कितनी मजे की बातें सुनते हो, खेल लगता है ना, खेल है। खेल खेल में विजयी बन, सभी को माया जीत विजयी बनाना है। सचमुच में बाबा कितनी अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं। बाबा कहते खेल खेल में विजयी बनके सभी को माया जीत विजयी बनाना ही है। ये तो गारंटी है ही, लेकिन बीच बीच में ये खेल देखने पड़ते हैं तो थकते तो नहीं हो ना। हंसते खेलते पार करते और कराते चलो। बाबा हमेशा कहता है माया से डरो नहीं, माया को खेल समझो तो थकना भी नहीं है, रुकना भी नहीं है। हंसते खेलते पार करते और कराते चलते। कोई भी ऐसी बात सुनते तो दिल से क्या निकलता है? वाह ड्रामा वाह। हाय ड्रामा हाय कभी भी नहीं निकलता है। बाबा हमेशा कहता है वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, हाय ड्रामा हाय नहीं निकलता। वाह ड्रामा वाह वाह करते हुए सभी को वाह वाह जरूर बनना है। वाह वाह बनना है, छी नहीं बनना है। बाबा कहते वाह वाह करते सभी को वाह वाह बनना ही है, ये सब पार करना ही है। अच्छा, बाबा का वरदान भी है, बेहद की दृष्टि वृत्ति और स्थिति के द्वारा सर्व के प्रिय बनने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। फरिश्ते सभी को बहुत प्यारे लगते हैं क्योंकि फरिश्ता सर्व का होता है, एक दो का नहीं होता। बेहद की दृष्टि वृत्ति और बेहद की स्थिति वाला फरिश्ता सर्व आत्माओं के प्रति परमात्मिक संदेश वाहक है। फरिश्ता सबका होता है, उसकी दृष्टि वृत्ति और बेहद की स्थिति वाला फरिश्ता सर्व आत्माओं के प्रति परमात्मिक संदेश वाहक है। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, सर्व का रिश्ता एक बाप से जुटाने वाला, देह और देह के संबंध से न्यारा, स्वयं और सर्व को अपनी चलन और चेहरे द्वारा बाप समान बनाने वाला, सर्व के प्रति कल्याणकारी, ऐसे फरिश्ते ही सबके प्यारे हैं। क्योंकि बाबा ने हम सबको लक्ष्य ही दिया है कि अब हमको क्या बनना है, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। तो हम सभी फरिश्ते बन रहे हैं। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, फरिश्ता अर्थात जिसकी बेहद की बुद्धि हो। अच्छा स्लोगन है, जब आपकी सूरत से बाप की सीरत दिखाई देगी तब समाप्ति होगी। हम बाबा से पूछते रहते हैं ना, बाबा समाप्ति कब होगी, विनाश कब होगा? तो बाबा सुना रहे हैं, जब आपकी सूरत से बाप की सीरत दिखाई देगी तब समाप्ति होगी। अच्छा, ओम शांति।